Dear students, welcome to my YouTube channel PCM Academy, and let us continue our discussion on waves and vibration. So we are discussing the section waves and vibration for IIT JAM Physics, basically for MSc entrance exam. And in the last class we have discussed the basic introduction, something like periodic motion, oscillatory motion, and what are the conditions for oscillatory motion. And देखा है कि दो condition बहुत important है to executing simple harmonic motion, or you can write you can say that that is oscillations. So simple harmonic motion is nothing but a special kind of oscillation, that is small oscillation. तो पहले हम ये देखेंगे कि oscillatory motion के लिए जो conditions है वो क्या था. तो oscillatory motion के लिए दो conditions था बेसिकली. एक था कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए जो हम डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी in the last video, and the second condition was the inertia of the object. and अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. तो आज इस वीडियो में हम रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स. दैट इज द सेकंड कंडीशन टू एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेटरी मोशन, यू कैन से. ओके, सो अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि नया नया वीडियो जो आएगा नोटिफिकेशन वो आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो देखिए बेसिकली चैनल का जो गोल है तो बेसिक टू एडवांस फिजिक्स के लिए. तो हम एकदम 11 से स्टार्ट करता है. 11 का भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बीएससी के भी टॉपिक्स है. बीएससी का टॉपिक्स का मतलब ये है जो एमएससी एंट्रेंस का टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आईआईटी जैम जेस्ट हो गया और सीयूईटी हो गया. और आगे जो टॉपिक सेक्शंस है जैसे कि सीएसआर नेट गेट एग्ज़ाम के लिए भी लगातार वीडियो अपलोड होगा, हो भी रहा है. ठीक है, तो अगर आप किसी भी रेंज के स्टूडेंट्स हो फ्रॉम क्लास 11th टू एमएससी, so you can subscribe this channel. This channel is basically for physics student till now. In later we will launch more courses also according to our plan. But अभी ये जो चल रहा है ये बेसिकली फिजिक्स का जो कोर्स है फॉर डिफरेंट एग्जाम, एंड दैट इज बेस्ड ऑन 10+2 लेवल, दैट इज बेस्ड ऑन बीएससी लेवल, दैट इज बेस्ड ऑन मे बी एमएससी लेवल. ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को कि हम आगे बढ़ सकें. ठीक है, तो देखिए आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में. सो आवर टॉपिक्स इज दैट रेस्टोरिंग फोर्स. ओके, restoring force. Now what is restoring force? You know, when a particle executing to and fro motion, suppose that along this line a particle is executing to and fro motion, so this is the mean position, and we have already discussed that this mean position is nothing but stable equilibrium point. So particle एक बार राइट साइड में जाता है और एक बार लेफ्ट साइड में जाता है. तो देखिए जब पार्टिकल राइट साइड में जाएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स होना चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरह आ सके, है ना. तो अगर इसके ऊपर ऑलवेज अ फोर्स इज एक्टिंग ऑलवेज ऑन दिस पार्टिकल टुवर्ड्स दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, देयर शुड बी सम फोर्स व्हिच विल एक्ट टुवर्ड्स दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट. टुवर्ड्स दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट एक फोर्स होना चाहिए, क्योंकि देखिए पार्टिकल जब मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है ना, this is x axis, so this will be plus x or this will be minus x. So when the particle will going to plus x axis, then there should be a force along minus x axis. Similarly, when the particle will go to negative x axis, there should be a force towards positive x axis, and that force which is always opposite, you can see, to the displacement of the object is actually known as a restoring force. Okay, so अगर particle राइट साइड में जाते हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में, अगर पार्टिकल लेफ्ट साइड में जाएगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ऑलवेज इट इज अलोंग राइट साइड. सो ऐसे एक रेस्टोरिंग फोर्स चाहिए जिस रेस्टोरिंग फोर्स के अंडर ये सिंपल हार्मोनिक और हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन ये कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द फोर्स analytically, not analytically. First we like to investigate the force, okay, according to the physical situation. So पहले हम देखते हैं कि ये फोर्स कैसा हो सकता है. गेस के थ्रू हम
ये इक्वेशन पहुंचना चाहता हूं, ठीक है, फास्ट, देन वी विल डिस्कस इट बाय यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सो दैट इज अ कम्प्लीटली मैथमेटिकल प्रोसेस। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस फोर्स को डिस्कवर कर सकते हैं। ओके, सो देखिए हम कुछ फिजिकल सिचुएशंस लेते हैं। यहाँ पर एक बात तो ये क्लियर है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऐसा होना चाहिए कि ये फोर्स एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो अगर ये फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। पहला बात तो ये है, फोर्स का जो डिपेंडेंसी है ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर होगा और ये अपोजिट में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा फोर्स उसका अपोजिट होगा, ये तो पहला बात है। नाउ देखिए ये जो फोर्स है, ये फोर्स जब पार्टिकल ऐसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके ऊपर जो फोर्स है इधर मैक्सिमम हो जाएगा। तब ये पार्टिकल क्या होगा, देखिए ये पार्टिकल डी एक्सीलरेशन में जा रहा है ना। अगर देखिए पार्टिकल पहले प्लस एक्स एक्सिस के बराबर जा रहा है, फिर ये फाइनल पॉइंट में पहुंचेगा, फिर ये लेफ्ट साइड में आएगा, है ना, फिर ये मुड़ लेगा और लेफ्ट साइड में आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल्स है ये डी एक्सीलरेटेड मोशन है। सो अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंसी, इट शुड हैव डिपेंडेंसी ऑन एक्स, कि जब जब ये एक्स बढ़ेगा तो ये फोर्स जो है, अपोजिट फोर्स जो है ये इंक्रीज करता रहेगा, है ना। तो एक टाइम क्या होगा, ये रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि इधर जो अपोजिट फोर्स है ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया। इसका मतलब ये है, ये फोर्स जो है ये एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस फोर्स शुड बी डिपेंड्स ऑन एक्स, बट वी डोंट नो हाउ इट शुड बी डिपेंड, ऑन व्हिच पावर ऑफ एक्स इट शुड बी डिपेंड, है ना। ये तो बात ऑब्वियस है कि एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस एक्स बेसिकली, बट इट विल बी एक्स टू द पावर एन इन जनरल शुड बी, है ना, क्योंकि हम एन हमको नहीं पता है कि ये एक्स के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। ये हो सकता है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, है ना, हो सकता है कि प्रोपोर्शनल टू 1/x², हो सकता है कि प्रोपोर्शनल टू x³, हो सकता है कि प्रोपोर्शनल टू x। सो ये जो डिपेंडेंसी है ये कोई भी डिपेंडेंसी हो सकता है। लेकिन देखिए एक बात क्लियर है कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट दिस फोर्स इज होल्ड थ्रू आउट द मोशन, है ना। व्हाट विल बी द डिपेंडेंसी ऑफ एफ विथ एक्स, एफ जैसे भी एक्स के ऊपर डिपेंड हो ये हर कोई पॉइंट में, ईच एंड एवरी पॉइंट में ये सेटिस्फाइड होगा, है ना, थ्रू आउट द लाइन। अगर मान लीजिए कि ये है एक्स इक्वल टू जो 0 है, मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू 0, दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो अगर दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फोर्स का डिपेंडेंसी है, ये फोर्स का डिपेंडेंसी एट एक्स इक्वल टू 0 में भी वैलिड होगा, ये एक्स इक्वल टू सम अदर पॉइंट में भी वैलिड होगा। तो इट शुड बी वैलिड एट एक्स इक्वल टू 0 ऑल्सो। बट यू कैन सी इफ द फोर्स इज डिपेंडेंट समथिंग लाइक 1/x 1/x², मतलब अगर x का जो पावर है वो नेगेटिव हो गया, है ना, इसका मतलब क्या है, x टू द पावर -1, इसका मतलब हो गया x टू द पावर -2, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फोर्स का डिपेंडेंसी x के ऊपर ऐसे होगा कि n नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा, एट x इक्वल टू 0 में ये वैलिड नहीं होगा। देखिए एट x इक्वल टू 0 इट इज इनफाइनाइट, है ना, इफ x टेंड्स टू 0 देन f शुड बी इनफाइनाइट, बट यू नो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन f शुड बी 0 हियर, f शुड बी 0 हियर। सो एक बात तो क्लियर है कि n नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जनरल जो एक्सप्रेशन होगा f इक्वल टू माइनस एक कांस्टेंट ले लेते हैं kx टू द पावर n। तो एक बात तो क्लियर है कि जो n है ये नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल टू पॉजिटिव। नाउ ये फ्रैक्शन भी नहीं होगा, ओके। ये मतलब फ्रैक्शन अगर हो गया तो अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो गया, मान लीजिए कि n फ्रैक्शन हो गया, सपोज n इज इक्वल टू मान लीजिए हाफ, है ना, तो क्या होगा, जब ये फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा तो ये हो गया -x टू द पावर हाफ। सो दैट विल बी समथिंग लाइक इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्रेस। सो वी विल नॉट डील विद दैट काइंड्स ऑफ इमेजिनरी फोर्स, है ना। सो मतलब n फ्रैक्शन तो नहीं होगा, सो नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होगा, तो ये होगा पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर में n इक्वल टू 0 भी नहीं होगा। अगर n इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, इट इज कांस्टेंट हो गया, f इक्वल टू -k ओनली, सो दैट विल बी कांस्टेंट।
सो क्या बचा है, ओनली n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ओनली दिस वैल्यू। लेकिन अगर ये जो n का वैल्यू है, ये दो तरह का वैल्यू हो गया। देखिए, एक हो गया ऑड और एक हो गया इवन। ओके, एक हो गया इवन नंबर और एक हो गया ऑड नंबर। देखिए, ऑड नंबर है ना। सो इवन नंबर में क्या क्या हो सकता है, देखिए 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है ऐसे। और ऑड नंबर में 1 3 5 7। तो देखिए, नाउ लेट अस टेक दिस फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n। सो हम देखते हैं कौन सा वैल्यू इवन या ऑड, कौन सा वैल्यू n का कौन कौन वैल्यू इस एफ को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि ये रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, है ना। रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होगा, जब फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब एफ एंड एक्स के बीच में एक अल्टरनेटिव रिलेशन होना चाहिए। जब एफ पॉजिटिव होगा एक्स नेगेटिव होना चाहिए, जब एफ नेगेटिव होगा तो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि एन का वैल्यू इवन है तो क्या होगा, और एन का वैल्यू ऑड होगा तो क्या होगा। देखिए, लेट अस चेक फास्ट फॉर एन इज इक्वल टू इवन। सो इवन के लिए हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, एन इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। सो फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, है ना, अगर एन इज इक्वल टू 2। अब देखिए, अगर एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव है, देखिए इफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव देन एफ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के इंटू प्लस एक्स होल स्क्वायर, दैट इज सिंपली माइनस के एक्स स्क्वायर। सो अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ नेगेटिव। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है, देखिए मान लीजिए कि एक्स नेगेटिव, तो एफ क्या होगा, माइनस के इंटू माइनस एक्स होल स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ही हो गया, तो इट इज अगेन माइनस के एक्स स्क्वायर। तो देखिए, अगर n इक्वल टू 2 है तो जब x पॉजिटिव होगा तब f नेगेटिव, लेकिन जब x नेगेटिव होगा तब भी f नेगेटिव, x नेगेटिव है तब भी f नेगेटिव। व्हाट इट मीन्स, it means f is always negative, either x is positive or negative. So this is not the condition for oscillatory motion, or this will not be the restoring force. So for n is equal to even, मतलब 2 4 6 8 सब वैल्यू के लिए सेम ही होगा। The same thing will happen for any value of even number. लेकिन हमारा चाहिए क्या कि जब x पॉजिटिव है तब f नेगेटिव, ये तो ठीक है, लेकिन जब x नेगेटिव है तो f पॉजिटिव होना चाहिए। So in that case the force will be acted as, you can say that, restoring force. We can treat that force as a restoring force. That force will act as a restoring force, है ना। So in that case it should be odd number। देखिए, अगर ऑड नंबर है, मान लीजिए कि n इक्वल टू 3 सपोज, है ना, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं चेक करने के लिए, तो वो मान लीजिए n इक्वल टू 3। सो एफ का एक्सप्रेशन क्या हो गया, माइनस के एक्स क्यूब, है ना। नाउ यू कैन चेक इफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव देन एफ इज इक्वल टू हो गया माइनस के इंटू प्लस एक्स होल क्यूब, एंड दैट इज माइनस के एक्स क्यूब। बट इफ x इज इक्वल टू नेगेटिव, प्लीज सी, इफ x इज इक्वल टू नेगेटिव तो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के इंटू माइनस एक्स होल क्यूब, है ना। तो देखिए, माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव, सो इट इज के एक्स क्यूब। सो क्या हो गया, बेसिकली जब x पॉजिटिव है तब f नेगेटिव, जब x नेगेटिव है तो f पॉजिटिव। सो दिस इज नाउ विल बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, है ना। जब x पॉजिटिव तो फोर्स हो गया नेगेटिव। देखिए, जब x नेगेटिव तो फोर्स हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, ऑलवेज अ फोर्स विल एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो दिस शुड बी द फॉर्म ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n, तो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, लेकिन n शुड बी ऑड नंबर। सो फाइनली वी कैन राइट दैट f is equal to minus k x to the power n is
restoring force is restoring force only when n equal to 1, 3, 5 this values. Okay, and you can see this restoring force is applicable or is satisfied when the particle will executing about the point x is equal to 0, क्योंकि अब देखिए at x is equal to 0 f is 0 है ना. but if the equilibrium point is not x is equal to 0, something like कोई और पॉइंट में ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मान लीजिए कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया एट x इक्वल टू x0. सो दिस इज फॉर दिस फॉर्म f इज इक्वल टू माइनस k x टू द पावर n, इट विल बी द फॉर्म ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स व्हेन द मीन पोजीशन और द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एट x इज इक्वल टू 0 है ना. सो मीन पोजीशन हो गया एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए एट x इज इक्वल टू 0 फोर्स इज 0. Now suppose the mean position is somewhere different, so that is x is equal to 0 origin. मान लीजिए जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये हो गया x is equal to x0, तो दूसरा वैल्यू है जहाँ x is equal to x0 हो गया है ना. तो x0 पॉइंट में तो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट है ना, अबाउट दिस पॉइंट. पहले अबाउट दिस पॉइंट ये वाइब्रेट कर रहा था, अब मान लीजिए कि ये वाइब्रेट कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट. सो क्या होगा, द फॉर्म ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स विल बी चेंज समथिंग लाइक दिस. इट विल बी नाउ f इज इक्वल टू माइनस k इंटू x माइनस x0 टू द पावर n, क्योंकि देखिए इफ यू पुट x इज इक्वल टू x0 देन f विल बी 0. सो एट x इज इक्वल टू x0 f इज 0. So always at mean position or at equilibrium position f should be 0. The dependency of force will be in such a way that at x is equal to x0 f should be 0. Here actually the form is, you can write in this way that f is equal to minus k into x minus 0 to the power n actually. So x0 was 0 here है ना, but here x0 is have a particular value, maybe it is 1 2 3 any value हो सकता है ये x0 है ना. तो ये हो गया रेस्टोरिंग फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन व्हेन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एट x इक्वल टू x0 हार्मोनिक मोशन है ना. और हार्मोनिक मोशन के लिए ये होना जरूरी है कि ये ऑड नंबर होना चाहिए. और देखिए व्हेन n इज इक्वल टू 1 होगा ना, व्हेन n इज इक्वल टू 1 सो दिस इज द स्पेशल काइंड. व्हेन n इज इक्वल टू 1 सो दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ हार्मोनिक मोशन. सो इन दैट केस f इज माइनस kx है ना, minus kx at x is equal to 0, or you can write or this is for x is equal to 0 mean position, but it will be minus k into x minus x0 for x is equal to x0 mean position है ना. तो देखिए ये f is equal to minus kx is popularly known as the restoring force for simple harmonic motion है ना. तो ये for n is equal to 1 क्या हो गया, ये हार्मोनिक मोशन तो है लेकिन सिंपलेस्ट काइंड ऑफ हार्मोनिक मोशन. for n is equal to 1 तो फर्स्ट वैल्यू, then 3 then 5 all will represent oscillatory motion, but simple harmonic motion तब होगा जब n is equal to 1. so this is the restoring force, or this you can write whatever you can write, it is for about x is equal to 0 and it is about x is equal to x0. so this is nothing but the restoring force for SHM हो गया ये restoring force for simple harmonic motion for SH. Okay, so that's why it is called simple harmonic motion, because it is the simplest form when n is equal to 1, but for n is equal to 3 and equal to 5 all will give you the oscillatory motion or the harmonic motion. To and fro motion they will give. Okay, but for n is equal to even or n is equal to 0 or n is equal to fraction or n is equal to negative are not allowed for this case. Okay, only allowed value are odd value, but for n is equal to 1 this is simplest kind of force equation for restoring force, and this is called simple harmonic motion. Okay, and that's why we sometimes define simple harmonic motion that force is directly proportional to minus x. So this is why we can write in this way. Now this expression, this f is equal to minus k into x minus x naught, this expression can be derived by using Taylor series expansion also.
restoring force. So we can derive this, that derivation of restoring force for a small oscillation by using Taylor series expansion. Okay, so let us solve that thing in the next class. Okay, otherwise video बहुत ही लंबा हो जाएगा. So I don't want to make a very long video because the concentration will not be for long time in this kinds of recorded video. So that's why मैं क्या कर रहा है कि वीडियोस जो बना रहा है मैं वो टॉपिक्स को डिवाइड कर देता हूँ और छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं 20 मिनट 25 मिनट्स के. ओके, इसलिए कि इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अच्छा रहेगा. क्योंकि देखिए यहाँ पर तो दोनों तरफ से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है ना. एक्चुअली ये जो हो रहा है ये कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट्स आपके पास जा रहा है, तो यह इंटरेक्शन का कोई बात ही नहीं है. इसलिए मैं टॉपिक को छोटा छोटा करके डिवाइड कर दिया है, एंड देन आई एम मेकिंग द वीडियो and uploading in the channel. Okay, so support me, subscribe my channel, you will get a very good conceptual videos and solve example according to your syllabus. Okay, thank you.